नमो सिद्धाणं नमो हायनीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो योऽशविसाहुरम् येषो पंचनमो यारो शवे पावपणाशिरो मंगलारं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुलायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि शाह जी महाराज की, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पण तले विशक्ला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ग्रंथराज पुरुषार्थ द्विपाय श्रावकाचार में हम सब भव्य जीवों के लिए सर्वप्रथम करने क्या है ये बताया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जैन या धर्मात्मा या सम्यक दृष्टि तो बाद में हैं, इन सबसे पहले हम इंसान हैं। क्या बताया? हम जैन या धर्मात्मा या सम्यक दृष्टि तो बाद में हैं, तो सबके पहले हम इंसान हैं। इंसान होने के नाते हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जब कभी हम किसी से मिलते हैं तो ना तो वो हमें कुछ देता है ना हम उसे कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी जब सज्जन आपस में मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, यानी ऐसे मिलन में पुलकित 7 करोड़। 4 मिलते हैं यानी 2 हाथ हमारे जुड़ते हैं, 2 हाथ सामने वाले के जुड़ते हैं। 4 मिले 64 खिले 32 दांत एक मुख में होते हैं, तो दोनों के दांत खिलते हैं तो 64 खिले, और 20 रहे कर जोड़ 10 अंगुलियां आपके हाथों में, 10 अंगुलियां सामने वाले के हाथों में, 20 अंगुलियां जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ज्ञानी जनों के मिलन से कितने रोम करोड़ खिल जाते हैं। ये तो लौकिक जन मानते हैं कि 7 करोड़ रोम खिलते हैं, वस्तुतः 80 लाख करोड़ रोम एक शरीर में होते हैं। दूसरे लोग 3.5 करोड़ रोम मानते हैं एक शरीर में, पर भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने लिखा है कि एक शरीर में 80 लाख करोड़ रोम होते हैं। अब दोनों के कितने हो जाएंगे? 2 अरब, हाँ 60 करोड़ दोनों के मिलाकर के रोम हो जाएंगे। इतने रोम प्रसन्नता से खिलते हैं। एक शरीर में 80 लाख करोड़ इतने रोम हैं, उन रोमों से प्रसन्नता टपकने लगती है, झरने लगती है, खिल जाते हैं रोम। तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, और 80 लाख के दोने रोम विकसित होते हैं। इसलिए और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए
प्रसन्नता जितना स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, वैसा स्वास्थ्य प्रदान करने की क्षमता दुनिया की किसी भी टॉनिक में नहीं है। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रसन्न रहना सीख जाइए, और प्रसन्न रहने से जैसे सुंदर की चेहरे की इसमें सुंदरता आती है, वैसी सुंदरता तो ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद भी नहीं आती है। प्रसन्न रहने से सहज स्वाभाविक सुंदरता होती है चेहरे की, और ब्यूटी पार्लर की जो सुंदरता है वो आर्टिफिशियल होती है, नकली होती है, और वो तात्कालिक होती है, कुछ देर के लिए होती है। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता वो शाश्वत सुंदरता नहीं है, ओरिजिनल सुंदरता नहीं है, टिकाऊ नहीं है। ये मुफ्त की सुंदरता है, मुस्कान से आने वाली सुंदरता। तो आचार्य भगवंतों ने बहुत जोर दिया है प्रसन्न रहने के लिए। जो प्रसन्न रह सकता है वही धर्म ध्यान कर सकता है, वही स्वस्थ रह सकता है, वही दूसरों को भी सुखी रख सकता है। जो शोक मग्न हो, जो अस्वस्थ हो, जो स्वयं बीमार हो, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष बैर विरोध से चिंता से घिरा हो, वो सामने वाले को सुखी नहीं कर सकता। ये नियम है। जब स्वयं प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है, तो वो दूसरों को क्या सुखी करेगा? वो प्रसन्न क्या करेगा? जो गिर रहा है वो दूसरे को सहारा दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भविजन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, कांच के समान होता है। जैसे कांच को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस प्रेम के धागे को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। वस्तुतः आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, धर्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए कष्ट सहना अनिवार्य है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सहते तो सभी लोग हैं, लेकिन स्वेच्छा से सहन करना आना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक सहन करना आना चाहिए, तो कर्मों की निर्जरा होती है। और वास्तव में वात्सल्य गुण से क्या क्या प्राप्त होता है, देखो आपको सुनाता हूँ। धर्मात्मा किस किस में वात्सल्य होना चाहिए और वात्सल्य रखने से क्या क्या प्राप्त होता है, बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। एकाग्रता लाइए। सबसे पहले कहा धर्मात्माओं में वात्सल्य आना चाहिए। लिख सकते हैं आप, बार बार देखने सुनने की पढ़ने की आदत, चिंतन मन करने की आवश्यकता है। धर्मात्माओं में प्रेम हो, उन्हें औषधि शास्त्र व आहार की जिस चीज़ की आवश्यकता है उन्हें प्रदान करना चाहिए। धर्म ध्यान की अनुकूलता प्रदान करना वात्सल्य है। स्वाध्याय में भी वात्सल्य होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की पूजन में भी रुचि होना वात्सल्य के अंतर्गत आता है। और वात्सल्य गुण के प्रभाव से क्या क्या मिलता है, ध्यान से सुनो। वात्सल्य का अर्थ क्या है? निस्वार्थ प्रेम। जिस प्रेम के अंदर वासना नहीं है, छल नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ऐसा निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम क्या क्या प्रदान करता है, सुनो। इससे समस्त द्वादशांग की विद्या सिद्ध हो जाती है। मतलब ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षय सम क्या क्षय ही हो जाता है। वात्सल्य में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखने में ऐसा अतिशय है, जादू है। सिद्धांत सूत्र और सिद्धांत के उपदेशक जो ज्ञानी जन हैं, उनमें सच्ची भक्ति होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विनय होना चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए। जब हम ज्ञान और ज्ञानियों की आज्ञा मानते हैं, विनय करते हैं, सेवा करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है।
जिससे समस्त विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। और वस्तुतः सरस्वती तो उसी से प्रसन्न होती है जो योग्य होगा, लायक होगा। नालायक से कैसे प्रसन्न हो जाएगी जब सरस्वती ही है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। वो तो लायक कोई देखेगी ना कि ये विनम्र है, ये सेवाभावी है, ये समर्पित है, ये आज्ञाकारी है, ये योग्य है, लायक है, इसकी मन मंदिर में मुझे विराजमान होना चाहिए। तो उस वात्सल्य गुण के धारक को देवता भी नमस्कार करते हैं, प्रेम करने वाले को देवता भी नमस्कार करते हैं। अरे जिस प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वीतरागी होते हुए भी, तब उससे देवता और मनुष्य क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। वीतरागी भी रागी बन जाते हैं, प्रेम करने वाले से प्रभावित हो जाते हैं। मुक्ति लक्ष्मी भी प्रभावित हो जाती है उस प्रेम करने वाले से, इतनी महिमा है इसकी। और कहते हैं वात्सल्य करने वाले को 18 प्रकार की रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की, 2 प्रकार की आकाशगामिनी रिद्धि, जंगाचारण, जलचारण। वात्सल्य के प्रभाव से ही अनेक प्रकार की चारण रिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार की विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो जाती है प्रेम करने वाले का। साथ ही 3 प्रकार की बल रिद्धि, मनोबल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि भी सिद्ध होती है। निस्वार्थ प्रेम करके तो देखो, जीवों से निष्पक्ष भाव से घृणा करना तो दुनिया को आता है, नफरत ईर्ष्या द्वेष करना तो दुनिया को आती है, बैर बांधना तो दुनिया को आता है, बदला लेना तो दुनिया को आता है, बदल देना सबको नहीं आता है, बदल जाना सबको नहीं आता है। स्वयं बदल के दिखाओ, सामने वाले को बदल के दिखाओ। ये है महानता, ये है पुरुषार्थ। इससे 7 प्रकार की तप रिद्धि सिद्ध होती है, प्रकट होती है प्रेम करने से। 6 प्रकार की रस रिद्धि प्रकट होती है। 8 प्रकार की औषध रिद्धि सिद्ध होती है। किसे? प्राणी मात्र से निस्वार्थ प्रेम करने से, करुणा भाव से, दया करने से। अहिंसा परमो धर्मा को ऐसे ही परम धर्म नहीं कहा गया है। अहिंसा सारे धर्मों का मूल है। 2 प्रकार की क्षेत्र रिद्धि, अक्षीण महानस, अक्षीण महालय। ये रिद्धियां दया से प्रकट होती हैं, जीवों के ऊपर करुणा करने से, जीवों का सहयोग करने से, उनका दुख दूर करने से ये रिद्धियां प्रकट होती हैं कि जहाँ बैठ जाए वहाँ पर चक्रवर्ती की सेना भी बैठ जाए तो समा जाए। ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है जिसका हृदय उदार विशाल होता है, करुणा से भरा होता है। अक्षीण महालय महानस रिद्धि, जो भोजन कर लें वो उस दिन फिर पूरा चक्रवर्ती के कटक में खा जाए तो खत्म ना हो। जब हम इतने छोटे मोटे से साधुओं के आहार करने से लोग बताते महाराज उस दिन तो हमने अनेकों को खिलाया, खत्म ही नहीं हुआ। हम इतने से अणु बराबर साधु हैं, इतने छोटे से सामान्य साधक। जब हमारे जैसों के आहार करने से ये स्थिति हो जाती है तो फिर जो और विशिष्ट करुणा के धारी होते हैं उनके आहार कर लेने पर तो कहना ही क्या। ऐसी महान रिद्धियां प्रकट होती बंधुओं। इसलिए अपने हृदय में प्रेम जगाने की आवश्यकता है। 63 रिद्धियां उस दया की, करुणा की, वात्सल्य की, प्रेम की बदली प्राप्त होती है। और तो क्या, वत्सल अंग जो सदा जो धार है सो तीर्थंकर पदवी पावे। सामान्य केवल ज्ञान नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है प्रेम करने से, दया करने से, करुणा भाव धारण करने से। दीन दुखी बीमार वृद्ध हैं, पागल हैं, अभावग्रस्त हैं, सब पर दया करो। बेचारे भी तो कर्मों के मारे हैं, दुखी हैं, कर्मों से पिट रहे हैं। अपन कम से कम उनके बीच बचाव कर दो, सहारा सहयोग दे दो। डूबते को सहारा देना बहुत बड़ा धर्म है बंधुओं। इसलिए ये बहुत कमी देखने में, सुनने में, अनुभव करने में आ रही है। फैसिलिटी तो लोग जोड़ रहे हैं, धन जोड़ रहे हैं, जमीन जायदाद वस्त्राभूषण जोड़ रहे हैं, ये सब से उद्धार होने वाला नहीं है, सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सुख शांति तो आपको जितना दूसरों को सुखी करोगे, जितना सहयोग करोगे, उठाओगे, आगे बढ़ाओगे, उनका आंसू पोंछोगे, आपको अपने आंसू कभी पोंछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
पहुँच के तो देखो कितना आनंद आता है, ऐसा लगेगा जैसे मेरे आत्मा के कर्म ही पूछ गए हैं। दूसरों के आंसू पहुँचने से इतनी शांति मिलती है। इसलिए ये 18 रिद्धियाँ क्या उन्होंने पूरी 63 रिद्धियाँ प्रकट करी हैं। वात्सल अंग के धारी के लिए कहा है, प्रेम करने वाले के लिए कहा है। सुख में तो दुनिया शामिल हो जाती है, लेकिन दुख में जो ढाल और तलवार की तरह आपको दृष्टांत याद रखना है। ढाल उसे कहते हैं जो सुख में पीछे रहती है लेकिन दुख में आगे रहती है। ढाल समझते ना, वो गोल गोल जो युद्ध में योद्धा लोग लिए रहते हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए। किसी का वार आने लगे, बाण आने लगे, गोली आने लगे, अपने सामने लगा लेते हैं, वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाती है, घात नहीं कर पाती है, उसे ढाल कहते हैं। तो वो कब आती है आगे, जब कोई वार कर रहा हो, विपत्ति आ रही हो तब, अन्यथा पीछे रहती है। तो दुख में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। कठिन समय में साथ निभाना हर साथी की रीत नहीं है। मन के मौन समुंदर में पीड़ाओं का ज्वार उठा हो और पीड़ाओं को सह करके मुस्कराना हर साथी की रीत नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए भले किसी के सुख में शादी में ना जाओ, पार्टी में ना जाओ, लेकिन दुख में, बीमारी में, अभावग्रस्त अवस्था में अवश्य आगे आओ। एक व्यक्ति मंदिर में दीप जलाता है और एक गली में दीप जला रहा है, पुण्य किसे ज़्यादा मिलेगा? जो गली में दीप जला रहा है, क्योंकि मंदिर तो स्वभाव से जगमगा रहा है। मंदिर में दीप जलाना स्वार्थ है और गली में दीप जलाना परमार्थ है, परोपकार है। गली के अंधेरे को दूर करना, किसी को कांच कांटा ना लग जाए, उपट्टा ना लग जाए, गड्ढे में ना गिर जाए, उसको सही दिशा मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मंदिर में दीप जलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अंधेरे में उजाला करने वाले बहुत कम होते हैं। वस्तुतः भगवान वहाँ देख रहा है जहाँ जो व्यक्ति अब अंधेरे में, अभावग्रस्त में, बीमारी में दुखी जनों की सहायता कर रहे हैं, वहाँ उसकी दृष्टि ज़्यादा रहती है। परमात्मा यहाँ नहीं देखता है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर सहयोग कर रहा हूँ, यहाँ तो मन कषाय की पुष्टि कर रहे हो। लोभ कैसा है, स्वार्थ है यहाँ मंदिर में दीपक जलाना। इसलिए ये दीपक जलाना भले बंद कर दो, लेकिन अंधेरे में उजाला करना सीख जाओ बंदो। जो संपन्न है उन्हीं को अच्छी और महंगी गिफ्ट देने जाएंगे, लेकिन बेचारा जो फटे कपड़े पहने होगा उसको तो नहीं देंगे। ये स्वार्थ है, ये अहंकार है। इसलिए ये चीज़ सीखना है आपको, जहाँ पर और इससे एकता आती है। सहयोग करने से सहानुभूति दिलाना बहुत बड़ी चीज़ है। सहानुभूति में बहुत ताकत है, जिसे सिंपैथी कहते हैं। सामने वाले का ढाढ़स बनाना, आत्मविश्वास दिलाना कि मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो। ये बहुत, जो व्यक्ति दुखी है उसे सहानुभूति की, सहयोग की और मीठे वचनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और इसमें पैसा नहीं लगता है, मीठे वचन देने में, सहानुभूति देने में, सहयोग देने में। मन से भी होता है सहयोग, वचन से भी होता है, काय से भी होता है, अकेले धन से ही नहीं होता है। कहीं कहीं धन की अपेक्षा मन का सहयोग बहुत बड़ा माना जाता है। वचन का सहयोग भी बहुत बड़ा माना जाता है बंदो। काय से सहयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग पैसा दे सकते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। समय देना, सहयोग देना, खड़े होकर के, ये बहुत महत्व रखता है? हाँ सब बिल्कुल। तो इसलिए पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है समय देना, सहयोग देना, शारीरिक सहयोग, वाचनिक सहयोग, मानसिक सहयोग। वस्तुतः जो वैद्य या डॉक्टर ये दवाई की अपेक्षा ये बोलता है तुम चिंता ना करो, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वो जल्दी स्वस्थ करता है।
उस वैद्य की, डॉक्टर की दवा बहुत जल्दी लगती है। जो अंदर में करुणा भाव रखता है, वास्तव में ये भाव रखता है कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाए और ढाढ़स बनाता है, वस्तुतः वो परहेज से ही ठीक कर देता है और उसके हाथ सिद्धहस्त हो जाता है। परोपकार की भावना से आत्मा में सिंह जैसा बल आता है। आप क्या समझ रहे हैं? खाने से नहीं आता सिंह जैसा बल। जैसे कहते हैं ना, बादाम खाने से कम बुद्धि आती है, धोखा खाने से ज्यादा बुद्धि आती है। इसी तरह से ये बल आता है परोपकार की भावना से, टानिक पीने से बल नहीं आता है। समझो महत्वपूर्ण बात ये, कलौ संगे शक्ति। इस कली काल में संग में शक्ति है, समूह में शक्ति है। एक व्यक्ति तो चाहे कितने ही सबल हो, भले कह दे हम तो सक्षम है अपने आप में, हमें किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वो भूल में, भ्रम में, अहंकार में बड़ा सिंह भी क्यों ना हो, उसको भी मक्खियों से तो अपनी रक्षा करनी पड़ती है। सिंह कैसा नहीं है, वन का राजा है, हो सकता है वन का राजा, पशु मात्र का, त्रिंश गति के जीव मात्र का स्वामी हो सकता है, लेकिन मक्खियों से तो उसे अपनी रक्षा करनी होती है। मच्छर तो उसको भी नहीं सोने देता, इसलिए मच्छरों की उपेक्षा नहीं करना, मक्खियों को सामान्य लगना नहीं समझना। तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतल होए, कबहू ओढ़े आँख नहीं पड़े पीर घनेरी होए। जो आज व्यक्ति अब मजदूरी कर रहा है या कोई बीमार है या अक्षा में असमर्थ है, उसके भी पासा पलटते देर नहीं लगती है। करोड़पति कब करोड़पति बन जाए और करोड़पति कब करोड़पति बन जाएगा, ये कोई दावा नहीं कर सकता है। बहुत जल्दी भाग ये जल्दी बदलते हैं, इसलिए अपने भावों पर भी विश्वास नहीं करना कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, नहीं, खोटे निमित्तों से बचो। भाग पर भी अहंकार नहीं करना कि नहीं मेरे पास तो बहुत है, कई पीढ़ी खा जाएंगी, नहीं इतना तो चींटियाँ ही खा जाएंगी, तुम क्या समझ रहे हो, कई पीढ़ी खा जाएंगी। इसलिए अहंकार नहीं करना कभी भी, किसी को भी। तिनका भी आँख में चला जाता है तो बहुत घनेरी पीड़ा देता है, आँख बंद कर देता, अंदर कर देती है। इसलिए किसी को छोटा ना समझो, दीनहीन न समझो, दरिद्री ना समझो, असमर्थ न समझो, क्योंकि वही वक्त पर काम आता है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जिस स्थान पर सुई काम कर सकती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए सुई की भी कदर करो। कौन से मोड़ पर कौन व्यक्ति काम में आएगा, कहा नहीं जा सकता। कौन सी वस्तु कब कहाँ काम में आएगी, कहा नहीं जा सकता है। जैसे धागे से धागा मिल करके कपड़ा बनता है, अकेला धागा कितनी ही मजबूत हो कपड़े का काम नहीं कर सकता है। अकेला तिनका कितना ही मजबूत हो रस्से का काम नहीं कर सकता है। तिनके से तिनका मिलकर के ही रस्सा बनता है, और जब रस्सा बन जाता है तो बड़े बड़े हाथी भी बन दिए जाते हैं उससे। जब कपड़ा बन जाता है तो वो ठंडी भी मिटा सकता है, गर्मी बरसात से भी रक्षा करता है। तिनका धागा नहीं कर सकता है गर्मी बरसात से, ठंडी से रक्षा तिनका नहीं कर सकता है वो काम, लेकिन तिनका के स्थान पर अपना काम तो वो कर सकता है, भले रस्सा का नहीं कर सकता है। तो आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं, ये 5 अंगुलियां आप अपने अपना वर्चस्व दिखाने लगे, दादागिरी दिखाने लगे, मैं ही सबके सो, तो इनका कहना गलत है। क्यों गलत है? ये अंगूठा भी व्यर्थ नहीं है, भले देखने में छोटा है, लेकिन वो जहाँ लग जाता है ना तो लाखों करोड़ों क्या कितने अपने और पराये हो जाते हैं इतने करने मात्र से। और किसी को ऐसे दिखा दो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और वस्तुतः देखो आप, 4 अंगुलियां ग्रास बना के देखना, 4 अंगुली से चावल भात का कौर उठाना 4 अंगुली से, बिना अंगूठा के तो गिरास ही नहीं उठाते बनेगा। इसका छोटा ना समझिए आप, बात महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अंगुली है, तर्जन करने के काम आती है, इसका अपना महत्व है।
और बीच वाली अंगुलियाँ निकल जाए तो पंजा की शोभा खत्म हो जाए, खराब हो जाए। बीच वाली अगल बगल के पान बीच के भगवान है। इसलिए बीच में जो बैठा है उसका महत्व भी समझिए। इसके साथ में ये तिलक लगाते हैं, राज दिला देती है ये अंगुली अनामिका, इसका भी अपना महत्व है। और छोटी वाली कनिष्ठा है, छोटी भले है लेकिन बहुत खोटी है। जब किसी को पीटती तो वही आगे आती है, पहले वो पिटती है। इसको व्यर्थ न समझें। इसलिए छोटे हैं, दुबले पतले हैं या बड़े हैं, बीमार हैं, कैसी भी परिस्थिति में फंसे हुए लोग हैं, उन सबसे मिलकर के ये पंजा कहलाता है। अकेली एक अंगुली को कोई पंजा नहीं कहता है। तो अलग अलग हो जाती हैं तो पंजे की शोभा बिगड़ जाती है, सारे काम गड़बड़ा जाते हैं। और जब मिल जाते हैं तो ये अभय दान का प्रतीक हो जाता है। लेकिन इसका उपयोग भी सही करना आना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया किसी के सामने, समझ लो आप क्या संकेत कर रहे हैं। ऐसा ये मारने का प्रतीक है। और ये किसका प्रतीक है? ये आशीर्वाद का, अभयदान का, दया का प्रतीक है। ऐसा कर दिया है तो वही पंजा। ये किसका प्रतीक है? ये याचना का प्रतीक है। ऐसा कर देते हैं, पीठ थपथपा देते हैं, ढाढ़स बना देते हैं। देखो इसके कितने उपयोग और दुरुपयोग क्या क्या हो सकता है। लेकिन दुनिया ऐसा ज़्यादा कर रही है, ऐसा कम कर रही है। ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसे ही आपके सामने भी होगा। हाँ, आप दूसरे के गाल पर जमा रहे हो, आपके भी दो गाल हैं, ध्यान रखना। तो इसका सही उपयोग करना सीख जाइए। ऐसा करना है कि ऐसा करना है, कि ऐसा करना है, कि ऐसे करना है, कि ऐसे करना है, कैसे करना है। एक ही चीज़ का सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। सदुपयोग करना की कला जिसको आती है वही बुद्धिमान कहलाता है, वही लाभ उठा पाता है। तो जैसे ये पंजा सभी अपने अपने स्थान पर अंगुलियों का महत्व है, वैसे ही परिवार में हो, समाज में हो, ग्राम में हो, कभी भी किसी को कम ना समझो। एक व्यक्ति अपने आप में जैसे वृक्ष है, वृक्ष नाम जड़ का अकेला का नहीं है, वृक्ष नाम स्कंद अकेला का नहीं है, वृक्ष नाम एक दो शाखाओं का नहीं है, वृक्ष नाम एक दो चार टहनी का नहीं है, वृक्ष नाम पत्तों का नहीं है, वृक्ष नाम फल का नहीं है। पूरे अंग अवयव चाहिए तब वृक्ष नाम पाता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? महत्वपूर्ण चीज़ है वृक्ष की जड़। जो जड़ जमीन में रहती है, दिखती नहीं है, पर ऊपर की शाखा तक, अंतिम शाखा तक सबको पानी भेजती है। वो जड़ सबको रस भेजती है, सबका ध्यान रखती है। ना रखें तो वो सारे कुमला जाएं। उनको जड़ रस ना दे, पानी ना भेजे तो वे जीवित नहीं रह सकते, लहरा नहीं सकते, हरे भरे नहीं दिख सकते हैं, दूसरों को भी छाया फल फूल आदि नहीं दे सकते हैं। लेकिन बंधुओं, जो आनंद ऊपर शिखर में लहराने का नहीं है, उससे अनंत गुना आनंद जड़ में है। भले जो फाउंडेशन का काम कर रहे जड़ में है वो महत्वपूर्ण है। उनको भले कोई साल श्रीफल नहीं देता है, जड़ का जो काम करते हैं उन्हें साल नहीं उड़ाई जाती है, कभी श्रीफल नहीं दिया जाता है, तिलक नहीं लगाया जाता है। लेकिन उनको जो अंशांता सुख है, आत्मिक तृप्ति संतुष्टि मिलती है, वो किसी को नहीं मिल सकती। भले मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरा सम्मान प्रशंसा नहीं हो रही है, लेकिन मेरे बल पर ये खड़ा हुआ है वृक्ष, ये बिल्डिंग मेरे बल पर खड़ी है। इसकी वजह से ये लोग शांति का, छाया का आवास दान पा रहे हैं। बंदो, यदि अपने जीवन में बनना ही है कुछ तो जड़ बन के दिखाओ, उस फाउंडेशन नियोग बन करके दिखाओ, तो आपका जीवन सार्थक है, धन्य है। ऊपर लहराने वाले तो बहुत होते हैं, मंच पर आ जाएंगे सम्मान करने के लिए, कराने के लिए, ऐसे तो बहुत होते हैं। पर्दे के पीछे रह कर के जो सहयोग करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, जिनके बल पर सारे लोग आनंद लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं,
धर्म ध्यान करते हैं, ज्ञान लाभ करते हैं, पुण्य लाभ करते हैं, वो लोग धन्य हैं, उसका पुण्य असीम होता है। जो दिखा करके किया जाता है, प्रदर्शन जिसका किया जाता है, वो तो अनंतवा हिस्सा हीन हो जाता है। अनंतवा हिस्सा ही मिलता है, अनंत गुना तो खत्म हो गया। इसलिए मान साधना में विश्वास करो, अदृश्य साधना में विश्वास करो, गुप्त साधना में विश्वास करो, गुप्त दान में विश्वास करो, गुप्त परोपकार में विश्वास करो। जता जता के नहीं कि महाराज हमने आपके लिए पाटा रख दिया, ये किसी के लिए कुछ किया तो दिखा दिया जी हम क्या कर रहे हैं, या आप समझो कोई और कर गया। दिखाने की जरूरत नहीं है। आत्मा आपकी आत्मा देख रही है ना, परमात्मा देख रहा है ना, पर्याप्त है। अब दुनिया देखे या नहीं देखे, आत्मा ने परमात्मा ने जान लिया, इससे बढ़कर और क्या होता है। तो 3 लोग और 3 काल को जान रहा है, उसके ज्ञान में मैं आ रहा हूँ, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। वस्तुतः उससे ऐसा परोपकार करने वाले पर्दे के पीछे रह करके मौन गुप्त रूप से पीठ पीछे बिना जताए बताए सहयोग करने वाले, दान करने वाले अनंत गुना पुण्य बंद करते हैं। वो शीघ्र ही 3 लोक में यश को प्राप्त होते हैं। ऐसी यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद होता है। विश्वास होना चाहिए, नहीं किसी ने देखा है, नहीं मैंने बताया है, लेकिन ये सत्कार्य है मेरा, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है। अच्छा काम किया है तो उसका फल तो अच्छा ही होता है, बुरा किया है तो उसका फल तो बुरा ही होता है। विश्वास रखिए। तो जैसे सहयोग करने से एकता बनती है, अखंडता आती है, वात्सल्य गुण का पालन होता है, परोपकार बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ कुमति विपत्ति निधाना। सुमति है, सद्बुद्धि है, एकता है, प्रेम है, आत्मीयता है, एक दूसरे के प्रति बहुमान है, समर्पण है, विनय की भावना, सहयोग की भावना है, वहाँ तो स्वर्ग का साम्राज्य है बंधुओं। वही अमृत है वास्तव में। जहाँ पर कुमति है, बैर है, विरोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, निंदा है, बदले की भावना है, नफरत है, असहयोग की भावना है, वहाँ तो नरक है। साक्षात नरक का भोग कर वेदन करते यहीं पर। वहाँ अशांति है, बेचैनी है, आकुलता है, शल्य है, ना शांति से नींद आती चैन की, ना खुलकर भूख लगती है। जहाँ पर प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, वहाँ बहुत प्यारी मीठी मीठी नींद भी आती है और खुलकर कड़ाके की भूख भी लगती है। और वहाँ पर रूखी सूखी रोटी भी खा ले व्यक्ति तो बहुत ताकत आती उसके शरीर में। और नफरत, ईर्ष्या, द्वेष रखने वाले मिठाई रसगुल्ला खा करके भी कूलर में भी कुलते रहते हैं। उनको कहाँ सुख शांति मिल सकती है। इसलिए ये आपको समझना है, गणित है। इस गणित को, इसको मैथमेटिक्स को समझ लो। 1 के आगे 1 रखो तो 2 नहीं होते, 11 बन जाते हैं। ये गणित सीखो। दिन भर रुपये गिनते हैं, कैलकुलेशन करते कैलकुलेटर से, वो महत्वपूर्ण नहीं। ये गणित समझना महत्वपूर्ण है कि 1 के आगे 1 रखने से 11 होते हैं बंधुओं। इसी तरह आप 2 भाई हैं तो 2 नहीं है, 11 हैं। 11 के बराबर शक्ति होती है, 11 के बराबर बुद्धि होती है, 11 के बराबर काम होता है, 11 के बराबर यश मिलता है, 11 के बराबर सुख शांति मिलती है। ये महत्व है इसका। और 1 और रख दिया तो 3 नहीं वे 111 हो गए। अब 3 में 111 गुनी बुद्धि होगी, 111 गुनी शक्ति होगी, 111 गुना धन, यश, व्यवस्था सब कुछ होगा। आप क्या समझ रहे हैं? जिस समय कौरव और पांडवों में आपस में कलह क्लेश चलता था, वे कौरव सदैव पांडवों को परेशान करते रहते थे। कभी खीर में जहर मिला के खिलाएंगे, तो कभी सो रहा है तो बांध करके नदी में फेंक देंगे, तो कभी कुछ करेंगे, लाखाबान में बनवा दिया आपके लिए, आप अशांति से रहिए, और रहने लगेंगे तो आग लगा देंगी रात में जिस समय वो सो रहे। ऐसे हजारों प्रकार के उपद्रव किए, दुर्व्यवहार किया। और ये सारा करने के बाद भी एक बार गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया, बांध लिया, बंदी बना लिया।
जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला तो उन्होंने भीम से कहा, भैया जाओ दुर्योधन को छुड़ाओ। भीम कहते, भैया क्या बात करते हैं आप, उस दुष्ट को छुड़ाने में जाओ जिसने इतने सारे दुर्व्यवहार हमारे साथ किए, इतने बार हमें कष्टों में डाला, जिसकी वजह से हम 12 वर्ष वनवास में रहे और 13 वर्ष अज्ञातवास में किसी कष्टों से हमने बिताया। दिनहीन भिखारियों की तरह, लकड़हारों की तरह हम जंगल जंगल भटकते रहे, उसका सहयोग करने के लिए जाए। भीम ने तो नहीं माने, लेकिन फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भाई इस नीति को, इस शिक्षा को, इस विद्या को सुनो और समझो। कौरव शतम वयम पंच परस्पर विरोधिनम अन्यस्मिन विरोधी तो वयम पंचाधिकम शतम। कौरव 100 हैं और हम 5 हैं, ये परस्पर में विरोधी हो सकते हैं, घर का मामला है, लड़ाई झगड़ा वाला। लेकिन यदि तीसरा व्यक्ति हम लोगों को मारने के लिए, परेशान करने के लिए, लूटने पीटने के लिए आएगा तो वो 100 और हम 5 नहीं है, वैसी स्थिति में तो हम 105 हैं। तब अर्जुन तुरंत गए और उन्होंने फिर उस गंधर्वों से दुर्योधन को स्वतंत्र कराया, छुड़ाया, परास्त किया। बंधुओं, ये शिक्षा नीति सीखना चाहिए पुराण ग्रंथों से। हम अपने हम में कितने झूले रहते, फूले रहते हैं, क्या समझते हैं। किसी को भी इस तरह की अकड़ आनी ही नहीं चाहिए कि हम सक्षम है, समर्थ है, हमें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराण पुरुषों को पढ़ो जो सलाह का पुरुष थे, बलभद्र थे, नारायण थे, रामचंद्र जी और लक्ष्मण, उन सबको भी दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। यहाँ तक कि तीर्थंकरों को भी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा ना हो तो आहार कौन देवे, दूसरा ना हो तो दिव्य ध्वनि कौन सुने। क्या खुद ही दिव्य ध्वनि का प्रचार करेंगे? नहीं, एक जगह खिराएंगे, इसके बाद में उसका प्रचार प्रसार गणधरों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा और गंधर्व देवों के द्वारा सभी के सहयोग से काम होता है। बंधुओं, यदि कोई लाइट वाला कहने लगे कि मैंने लाइट बनाई है इसलिए ये माइक चल रहा है, सभा सुन रही है, तो गलत बात है। उसने तो केवल विद्युत तैयार करके पावर हाउस में भेजी है, फिर पावर हाउस स्टेशन से छोड़ी गई है, यहाँ पर नगर शहर में आई है। यहाँ पर आने के बाद में भी बहुत सारे लोग ही सहयोगी साथी हैं, फिटिंग करने वाले लाइट की, पंखा की, ये बनाने वाले माइक, यहाँ ऑपरेटर बैठे हुए, ये भी मैनेज करने वाले, कितने लोगों की कतार है, तब कहीं ये आवाज़ फैल पा रही है। इसलिए किसी एक को श्रेय नहीं लेना चाहिए और किसी एक को ठुकराना भी नहीं चाहिए। ऐसा हर क्षेत्र में, हर मौके पर, हर काम में होता है। एक कार्य की सिद्धि में अनेक कारण होते हैं और अनेक कार्यों की सिद्धि एक कारण से भी हो सकती है, हो जाती है। लेकिन अपने जीवन में याद रखो, कभी भी सूरज सारे भुवन को प्रकाशित करता है, पर कभी बोलता नहीं है कि मेरी वजह से उजाला है। चांद सारे जगत को चांदनी बिखेरता है, लेकिन कभी बोलता नहीं है कि मेरी वजह से थी शीतलता, ठंडक है। देखो, नदियाँ जगत को पानी पिलाती है पर बोलती नहीं है। सारे वनस्पति जगत का उद्धार करती है पर बोलती नहीं है। वो भले ना बोले, लेकिन उनका काम तो बोल रहा है कि देखो ये सूरज की वजह से उजाला है, ये चंद्रमा की वजह से चांदनी शीतलता है, ये बृहस्पति की वजह से ड्राई फ्रूट्स हैं और सब्जी हैं, फल हैं, वस्त्र हैं, कितनी सारी लकड़ी फर्नीचर है। इसलिए कहा है जिह्वा को मत बोलने दो, अब जीवन को बोलने दो। जिह्वा ने बहुत बोल लिया, उसको विराम दो, मान दो, अब तो जीवन को बोलने दो। कथनी से मत कहो, करनी से सिखाओ। ये उपदेश भी देती बॉडी लैंग्वेज होती है, शरीर भी बोलता है, चेहरा फेस रेटिंग भी होती है, चेहरा भी बोलता है। और तो छोड़ो, केवल आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। इसलिए वाणी को ही बोलने की आवश्यकता है। ऐसा ना समझे कि आप बता करके, जता करके काम कर रहे हैं कि मैंने किया है। ये तो तुच्छपन है, हल्कापन है, स्व प्रशंसा है। इंद्र भी यदि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करे तो लघु हो जाता है। कहते हैं परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता।
आकाश से बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो स्वयं की प्रशंसा करता है वो परमाणु से भी छोटा होता है, और जो उपकार करके भी प्रशंसा नहीं करता वो आकाश से भी बड़ा होता है। इसलिए ये वात्सल्य के बारे में आपको समझाया जा रहा है। बंधुओं, अपने हृदय को थोड़ा विशाल कीजिए, चौड़ा कीजिए, उदार बनाइए। इसमें सारे जगत के जीव स्थान पा जाएं, इतना बड़ा बन सकता है भावनाओं के बल पर, कल्पनाओं के बल पर, उदारता के बल पर। सीने को चीर करके चौड़ा नहीं किया जाता है, इसमें तो प्रेम जगाया जाता है, दया और करुणा जगाई जाती है। बंधुओं, इससे ही आपको भी असीम सुख शांति की प्राप्ति होगी और अनेकों को असीम सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। इसलिए आप अपने अंग के एक भी अवयव को व्यर्थ ना समझें, चाहे वो पैर के छोटी अंगुली का नाखून भी क्यों ना हो, वो भी यदि निकल जाएगा तो आपकी अंगुली भी सुरक्षित नहीं रहेगी। चाहे शरीर का एक एक रोम हो, उन सब का महत्व है। यदि ये बंद हो जाएंगे तो पसीना नहीं निकल पाएगा। आपकी केवल नाक से ही ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं, आप मुंह से ही नहीं लेते हैं, पूरा शरीर वायु से, ये वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इन तत्वों को ग्रहण करता है, तभी ये स्वस्थ रहता है और मस्त रहता है। इसलिए एक एक रोम की कीमत है। उन सबसे मिलकर के जैसे शरीर बना है, इसी तरह से समाज के एक एक व्यक्ति की कीमत है, परिवार के एक एक सदस्य की कीमत है। यदि एक एक व्यक्ति सोचने लगता अरे हम अकेले नहीं जाएंगे प्रवचन में तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही जैसा आपके मन में आया वैसी सबके मन में आ गया। अब बोलिए प्रवचन सभा होगी क्या? एक बार एक जगह ऐसी मीटिंग हुई, कल सामूहिक भोज होगा, कोई महावीर जयंती है या जो भी कोई फंक्शन त्यौहार है, लेकिन सबको 1-1 लीटर दूध सबको अपने घर से लाना है, तब खीर बनेगी और पूड़ी बनेगी। टंकी रख दी गई, इतना खाली मुंह छोड़ दिया उसमें, इसमें डालते जाना, पूरी टंकी बंद है, थोड़ा सा छेद छोड़ दिया दूध भरने के लिए। एक व्यक्ति के मन में आया कि हम 1 लीटर पानी डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे ही सबके मन में आया और सबने डाला। कल खोलकर देखी तो दूध के स्थान पर, तो ऐसा ही प्रया करके होता है। इसलिए एक भी व्यक्ति के मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भावनाओं का संप्रेषण होता है। जैसे भाव आपके मन में आते हैं वैसे ही सामने वाले के मन में भी आ जाते हैं। ये मोबाइल का नंबर जैसा है कि आप जिसका नंबर डायल करते हैं वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी हो तब भी उसी की घंटी बजती है, जिसके बारे में आप सोचते हैं उसी तरह से वैसे होता है मोबाइल के नंबर की तरह कि जिसका नंबर डायल किया उसकी घंटी बजी, ऐसी जिसके बारे में आपने सोचा उसके दिमाग में भी घंटी बज जाती है। और अच्छा सोचते हैं तो वैसे ही भाव उसके अंदर भी उत्पन्न होते हैं, और बुरा सोचते हैं, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर विरोध के भाव आते तो ठीक वैसे ही भाव उसके दिमाग में भी उत्पन्न हो जाते। भले वो पीठ पीछे दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, लेकिन इतना भावों का प्रभाव पड़ता है। संप्रेषण कहते हैं इसके, भावों का संप्रेषण है, ये वाइब्रेशन है, ये होता है सब में। आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन परिस्पंदन। यदि बहू कह रही है कि मेरी मम्मी ठीक नहीं, इसका मतलब है कि मम्मी भी कुछ ना कुछ सोच रही हो कि मेरी बहू ठीक नहीं। यदि आपके मन में भाव आएगा मेरी बहू बहुत अच्छी है तो निश्चित ही बहू कहेगी मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है। ये जहाँ कहीं भी बैर विरोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत होते हैं, मनमुटाव होते हैं, वो आपस में दोनों की कमी होती है। और आप अपना जैसे द्वैधिकादि गुणानाम, तो जिसमें 2 गुण अधिक होते हैं वो सामने वाले को अपने रूप प्रभावित कर लेता है। तत्वासूत्र जी के एक सूत्र है, जैसे गुड़ की परिया पर धूल आती है उड़ करके तो वो धूल भी गुड़ बन जाती है। इसी प्रकार से आप अपने भावों की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, विशुद्धि को इतना बढ़ा लीजिए कि सामने वाले की जो दुर्भावनाएं हैं वे भी सद्भावना रूप में परिणमन कर जाएं। ये सिद्धांत है द्वैधिकादि गुणानाम का। आपकी क्वालिटी क्वांटिटी कम है, विशुद्धि की कमी है, आपकी परिणामों की निर्मलता की कमी है, इसलिए सामने वाला हावी और प्रभावी हो रहा है। आप बढ़ाइए विशुद्धि, पुण्य बढ़ाइए, अपने आचार को सुधारिए,
आप थोड़ा ज़्यादा सहयोग करिए, आप थोड़ा अच्छी सद्भावना, हर चीज़ को अपनी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी और क्वांटिटी को। सामने वाले की क्वालिटी क्वांटिटी फीकी पड़ जाएगी, दब जाएगी। वो 100 बार आपका हित करे, आप 200 बार हित करके देखिए, देखो फिर कैसे नहीं मित्रता बढ़ जाती है। भले ही 100 बार हित किया है उसने, आपने 200 बार हित कर दिया है तो उसकी भावनाएं बदल जाएगी अपने आप। तो ये कलिकाल है, इसमें कलौ संगे शक्ति कहा गया है। कलिकाल में संग में, एकता में बल होता है, कलौ एकता बलम। इसलिए आप साथ में मिलकर के चाहिए, साथ में मिलकर के रहिए, एक दूसरे का सहयोग करने की अंदर से हृदय से भावना रखिए। और लिख रहे हैं कि जहाँ पर सुमति होती है, सद्बुद्धि सहयोग की भावना होती है, वहाँ अनेक तरह की संपत्ति रिद्धि सिद्धि होती है। जहाँ कुमति होती है, बैर मनुष्य वैमनस्य होता है, बैर होता है, वहाँ अनेक तरह की विपत्तियाँ, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आती ही हैं। इसलिए सहानुभूति और सहृदयता वाला व्यक्ति, उसको दरवाजे स्वर्ग के खोलना नहीं पड़ते, खुले खुलाए मिलते हैं। आप अंदर सहानुभूति और सहृदयता को जगाइए तो सही। बस यही सीढ़ियाँ चढ़ना है, यही मोक्ष मार्ग में चलना है, यही पुरुषार्थ करना कहलाता है। लेकिन ये सब तो नहीं करते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, फिर भी इसके बाद में जहाँ के तहाँ कोलों की बैल की तरह वहीं घूमते रहते हैं। तो आपको ये सूत्र दिए जा रहे हैं, जो पुरुष पाप में लीन है वो कापुरुष माना जाता है। पापी पुरुष, पापात्मा पुरुष कापुरुष है, खोटा पुरुष है, निकृष्ट पुरुष है। और पाप से निवृत्त पुरुष पुण्यवान माना जाता है। ध्यान से सुनना, पापी, पाप करने वाला कापुरुष है, खोटा पुरुष है। पुण्य करने वाला, परोपकार करने वाला पुरुष पुण्यवान पुरुष है। निज हित के, निज पर के हित में जो लगा रहता है वो तो सत्पुरुष है, पर अपना भी हित छोड़ करके जो पर के हित में लगा रहता है वो महापुरुष है। इसलिए आप चंद्रमा से देख सकते हैं कि चंद्रमा सारे जगत में चांदनी फैलाता है, शीतलता प्रदान करता है, लेकिन स्वयं के अंदर काले के दाग है उसे दूर नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि जो महापुरुष होते हैं भी पर के उपकार में तत्पर रहते हैं, स्वयं का हित करना भूल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया उनका यश गाती है, उन्हें आनंद और संतुष्टि मिलती है। इसलिए आप जितना भी तन मन धन है परोपकार में लगा दीजिए। आपको एक दिन सूत्र दिया था, सारा जगत प्रेम चाहता है, अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो, तुम सागर बन जाओगे। क्या पिलाना है? प्रेम का जल पिला दो, तुम सागर बन जाओगे, महासागर बन जाओगे। लेकिन बड़े खेद की और दुख की और आश्चर्य की बात है कि जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, ऐसी चीज़ भी लोग प्रदान नहीं कर पाते हैं। हम उन्हें क्या कहें? जावाणी के ज्ञान ते